जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन के काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था, विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था, वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। इसका निर्माण किया था महेंद्र आदित्य ने। इसका निर्माण किया था महेंद्र आदित्य ने। फिर नेक्स्ट है, वानभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? वानभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो ये था हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये श्रीगुप्त था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषता शासक वंशागत ही होता था और उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था। तो उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को बनाया जाता था, परंतु कभी-कभी विद्वानों और सलाहकारों के द्वारा भी उत्तराधिकारी चुना जाता था। कभी-कभी विद्वानों और सलाहकारों के द्वारा भी उत्तराधिकारी चुना जाता था। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष का दरबारी कवि था वानभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गुप्त वंश प्रसिद्ध था, गुप्त वंश प्रसिद्ध था किसके लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य कला के लिए, कला और स्थापत्य कला के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ये था बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। फिर नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो ये था समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर नेक्स्ट है, गुप्त शासक काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक
महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ था। महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ये खगोल विज्ञानी थे तथा गणितज्ञ भी थे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये था स्कंदगुप्त। ये था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये सोना का सर्वाधिक सिक्का जारी हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बारहमीर क्या था? बराहमीर क्या था? बराहमीर क्या था? तो ये था एक खगोलयज्ञ। खगोलयज्ञ था बारहमीर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्तों के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तों के सिक्के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे आर्यभट्ट ने। फिर नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था रुपये का। रुपये का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपये का चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।